अब हटा देंगे ताज। चलिए, इंडिया गठबंधन आपस में क्या करे यार, उसकी भी चर्चा कर लें। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी 300 में से 40 सीटें जीत लेगी तो बड़ा तीर मार लेगी। ये हमारा बयान नहीं है, ममता बनर्जी का बयान है। तो किसको कितना कॉन्फिडेंस, सबको जानकारी है। देश आज एक ठीक रास्ते पर है, इकोनॉमिकली ठीक रास्ते पर है। देश के आम जन की चिंता हो रही है। देश में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश के अंदर लगभग 14.25 करोड़ लोगों को नल से जल मिलना शुरू हो गया। लगभग 11.25 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ मिलने लगा। लगभग 18 करोड़ लोगों को, अभी रोजगार की बात की, 18 ये और मेरा डेटा नहीं है, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड जो डेटा है, हाँ। 18 करोड़ लोगों को रोजगार के कारण से वो ईपीएफओ में रजिस्टर हुए। और इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी की आप बार बार आंकड़े गिना रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड से रिपोर्ट निकल के और जो ग्राउंड से आवाज निकल कर आ रही है वो रोजगार की आ रही है। वो कह रहे हैं रोजगार नहीं है, वो कह रहे हैं रोजगार हमें मिल ही नहीं रहा। मैं अगर देश के अंदर लगातार सड़कें बन रही हैं, लगातार रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है, देश के अंदर हवाई एरोप्लेन्स के लिए और हवाई यात्रा के लिए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हाँ। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो बन रहा होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल रहा होगा। देश के अंदर अगर 4 करोड़ से अधिक, 4.25 करोड़ के लगभग लोगों को सिर पे छत मतलब मकान मिला होगा, तो सीमेंट भी लगा होगा, ईंट भी लगी होगी, कारीगर भी लगे होंगे, इंजीनियर भी लगे होंगे, और ये एक सेक्टर है। इसके अलावा मैं आपको 20 सेक्टर बता सकता हूँ। ये क्या जादू की छड़ी है कि देश जो है वो जीडीपी के मामले में सही ट्रैक पर चल रहा है? वो करोड़ों के आंकड़े गिना रहे हैं कि घर में घर मिल गया है, छत मिल गई है, रोड बन रहा है, नेटवर्क पूरा का पूरा बिछाया जा रहा है। तो ये क्या कोई जिनी है जो मोदी जी आते हैं, चिराग घिसते हैं और वो जिनी बाहर आ जाती है? रोजगार नहीं होता उत्पन्न? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 साल हो गया मोदी जी को आए हुए, और जो वादे वो 14 में किए वो 19 तक पूरा नहीं किए। बोलते थे कि 2022 में पूरा करेंगे, 19 में आए, 24 तक रहे। अभी 24 तक का हिसाब देना चाहिए कि आपने रोजगार कही थी 2 करोड़ प्रति वर्ष देने का, 20 करोड़ रोजगार का हिसाब दे दें। ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं उसके साथ साथ ये भी बता दें कि रोजगार उन्होंने क्या दिया है। बस दूसरी बात यह है कि जो भी वादे किए, चाहे आय दोगुनी करने की बात हो या 15 लाख रुपए देने की बात हो, आप हर मुद्दे पे देखेंगे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर हमेशा विफल है। यही कारण मैं समझ गई। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, आप ये कह रहे हैं कि इनके मैनिफेस्टो का एक सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? मछली खा रहे हैं? नहीं, हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम मात्र 17 महीना के लिए बिहार में आए, बिहार सरकार में आए, और आपने देखा होगा कि 5 लाख नौकरियां दी। और नौकरियां किनके साथ दी? जिनके साथ भारत। मैं बिहार की बात नहीं कर रही हूं। नहीं, आप देखिए, तेजस्वी बाबू जो कह रहे हैं नौकरियों के बारे में, मैं तो एक बार के लिए उस पर यकीन कर लेती हूँ। जो भी देश के लिए काम करेगा मैं उसके साथ आंख बंद करके खड़ी हो जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी बाबू अगर नौकरी दे रहे हैं तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप गठबंधन के साथी में एक मैनिफेस्टो अलग उड़ा रहा है, दूसरा अलग बता रहा है, तीसरे की अलग ही कहानी है। तो ये लोग विश्वास करें तो किस पर करें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये देश विभिन्नताओं का देश है, डाइवर्सिटी है, अलग अलग पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। ये हमारे सारे छोटे जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। हर पार्टी का अपना अस्तित्व है, अपना विचार है, लेकिन सहमति है जिससे इंडिया गठबंधन बना है। सहमति है, वहां पे भी 38 दल। अलग अलग वादों से सरकार चलाना आसान होगा कि मुश्किल? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर मल्टी डेमोक्रेसी है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो क्या हम क्या अलग अलग मैनिफेस्टो देखें? अगर आप एक इंडिया गठबंधन बना रहे हैं तो एक ही मैनिफेस्टो निकालें ना। जी मैम, कुछ नहीं बोलना है। वोटर हो कि नहीं हो? अभी नहीं हूँ मैम। अभी नहीं हो तो यहाँ घूमने फिरने आए थे? नहीं, देखने आया था, डिबेट सुनने आया था। वेरी नाइस। कितने साल के हो? मैं अभी 18 का कंप्लीट हुआ, कुछ समय पहले। 1 महीना कम है। तो 1 महीना कम रहता है जी। कब देंगे वोट? नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा तब वोट दूंगा। अच्छा, तो अभी जब नॉन वोटर होकर ये सब देखते हैं तो क्या समझ में आता है? यही चीज समझ आती है मैम कि ये जो अभी रूलिंग पार्टी है, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो आप, रोजगारी के मुद्दे पे पूछो, किसी भी मुद्दे पे पूछो, हर चीज को घुमाने में बहुत तेज है। घुमा के हर चीज को ले आएंगे मंदिर पे कि मंदिर बनवा दिया। मतलब जहां पर इलेक्शन की कोई बात हो रही होगी, जहां पर गलत होंगे वहां बोलेंगे कोर्ट ने किया, मंदिर बनवाना था हमने बनवाया। और जहां कोई फंस रहे होंगे वहां बोलेंगे काम कोर्ट ने किया है। उस जगह पर जहां पर तो प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए था, मगर हर इतराना नहीं चाहिए था उसको। क्रेडिट लेना खुद ये चीज। मतलब क्रेडिट क्यों ले रहे हो? तो क्रेडिट किसको लेना चाहिए था?
नहीं, एक तरफ तो बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला है, बाकी चीजें केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हमने नहीं कराया, कोई भी चीज हो रही है हमने नहीं की, जो गलत चीज है वो हमने नहीं की, और जहां पर क्रेडिट लेने की बात है कोर्ट का। सिंह साहब कह रहे हैं अच्छा गप बुरा बुरा थू थू। रूबी का सुन लिया मैंने, बोतल के साथ बोतल फ्री मिले ठीक, स्कूल के साथ दारू का ठेका खुल जाए ठीक, मंदिर के साथ दारू का ठेका खुल जाए ठीक। जरा उन बहनों को जाकर पूछना, रैगरपुरा में मेरे आ जाओ, दिखाता हूँ, बहनें आंखों खून के आंसू रोती हैं जिस प्रकार से उनके वहां वो हालत में, ये जो हालत हुई वहां पर, एक सुनिए सर, जो वहां पर हालत है मैं आपको ले चलूंगा, घर बर्बाद हो गए एक के साथ एक फ्री के चलते हुए। तो इसलिए कहना कि कोई कोर्ट के फैसले, जो अगर गलत करेगा उसको कोर्ट का फैसला है, परंतु वो भी याद रखना चाहिए। मैं तो राम मंदिर का इशू लेकर नहीं, मैंने तो आपको हार्ट डेटा की बात करी थी, आपने मुझे टोक दिया बीच में। उस हार्ट डेटा के अंदर आज बेटा 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। मतलब पूरा यूएसए, पूरा यूरोप, एक बात करूं, पूरा यूएसए पूरा यूरोप मिला लो, उतने लोगों को यहाँ पर देश में इलाज फ्री मिलता है। ये बाहर के देशों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी फोटो छपी थी, वहाँ के जो राजा हैं उनको कई कई घंटे वहाँ बैठे रहना पड़ा, हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आज 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड दिखाओ। कुछ और लोगों से दिल्ली के अंदर गंगाराम जैसा अस्पताल में इलाज मिलता है। सिंह साहब मैंने पूरा मौका दिया है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए सर, कहाँ से आए आप? अच्छा, करोल बाग से। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की डिबेट देखना है? बेटा आपको तो बहुत मैं देखता हूँ, बहुत रोज देखता हूँ। थैंक यू सर, आपका मैं फैन हूँ बेटा, आपका मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ मैं। अरे नहीं सर, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आप हमेशा आपको बेटा घर बढ़ के आशीर्वाद देता हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ जो जनता है वो सवाल पूछ रही है और आप तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल बीजेपी की तारीफ करूंगा जी, बिल्कुल तारीफ करूंगा। अभी राम मंदिर का उन्होंने बोला, लोग तालियां मारे, अरे क्यों राम मंदिर नहीं बनेगा? अरे भारत देश में रहते हैं, राम मंदिर लाना था हमारे ऊपर। अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो बिल्कुल बनेगा राम मंदिर। अभी अयोध्या भी हाथ में लेंगे, उसमें वो भी लेंगे अपना। क्यों भाई? हाँ हाँ मैम, इन लोगों का इंडी गठबंधन बना हुआ है, लेकिन सबके अलग अलग मैनिफेस्टो निकल रहे हैं। इनके पास पर्टिकुलर कोई एक फेस ही नहीं है कि दिखा पाए कि हाँ जब चुनाव जीतेंगे तो आखिर उसको लीड कौन करेगा? कौन लीड करेगा? अखिलेश जी कौन लीड करेंगे? आप माइक तो थाम लीजिए। जैसे राजस्थान में भी चुनाव हुए, हाँ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पे आज रूल कर रहा है। हमारे देश में चाहे ये चौधरी चरण सिंह साहब के बाद इंद्र कुमार गुजराल साहब का हो, देवगौड़ा साहब की हो, और बहुत सारी सरकार रहे आई, बीपी सिंह साहब की हो, चंद्रशेखर साहब रहे हो, हमारे चुने हुए सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठ के अपने नेता का चुनाव कर लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बिल्कुल बड़ा विषय नहीं है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप बहुत 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 कायदे से मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? चलिए, आपको मिल गई 400 सीटें जी, इंडिया गठबंधन को मिल गई 400 सीटें,